नमस्कार दोस्तों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा है। हिंदी की कक्षा में हम आज अध्याय 3 पढ़ेंगे। अध्याय 3 का टॉपिक है कर्मवीर। कर्मवीर हम लोग कहते किसे हैं? कर्मवीर जो अपने कर्म यानी कि काम के प्रति निष्ठा रखते हैं। अपने काम के प्रति निष्ठा रखने वाले को कर्मवीर कहते हैं। कर्मवीर अपने काम से ही अपने भाग्य को बदल कर रख देते हैं। अपने समस्याओं का सामना करके वे अपने आप को एक अलग स्थापित करते हैं, बाकी लोगों से वे अलग हो जाते हैं। तो आइए हम लोग अध्याय शुरू करते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। कह रहा है कि जो कर्मवीर होते हैं वे किसी भी बाधा यानी कि समस्या को देखकर घबराते नहीं हैं। वह जो है दूसरे के भरोसे रहकर अपने भाग को कोसते नहीं हैं कि मेरे भाग्य में ही लिखा हुआ था कि मुझे दुख है, मुझे पछतावा होगा, तो अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। वे लोग भाग भरोसे नहीं बैठते हैं, वे अपना कर्म करते रहते हैं और बड़ी से बड़ी समस्याओं को झेल जाते हैं। कभी भी वो घबराते या डरते नहीं हैं। चाहे बाधा कितनी भी बड़ी हो, उनका वो हंसते हंसते सामना कर जाते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर कहलाते नहीं। कह रहा है कि काम कितना भी कठिन हो, कितना भी बड़ा हो, कर्मवीर कभी घबराते नहीं हैं और ना ही उससे वो उबते हैं। उकताना मतलब उबना। वो कभी भी कठिन काम को करने से उबते नहीं हैं। काम को अपने निष्ठा से करते रहते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। कह रहा है कि भीड़ मतलब जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर वीर अपने आप को ये नहीं दिखाते कि हम वीर हैं, हम साहसी हैं, हम देखो हम ये काम कर रहे हैं। कभी नहीं। वो अपने आप को दिखावा का काम नहीं करते हैं। वो भीड़ में शांत चंचल बने रहते हैं। कह भी रहा है कि भीड़ में चंचल बने जो वीर कहलाते नहीं। कहता है कि भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। कह रहा है कि भीड़ में कोई भी जो व्यक्ति है, जो वीर है, साहसी है, वो कभी भी अपने आप को दिखाता नहीं है कि हाँ हम देखो हम वीर हैं, हम साहसी हैं। लेकिन जब समय आता है तो वो अपने साहस का परिचय देते हैं और वह असंभव काम को भी संभव करते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। कह रहा है आन। आन मतलब प्रतिष्ठा। हम लोग की कोई भी बात को एकदम आन ले लेते हैं, प्रतिष्ठा ठान लेते हैं कि नहीं हम यह काम करेंगे। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते करते आप लोग आन ले लेते हैं कि नहीं मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस बार मैं कक्षा में प्रथम स्थान लेकर आऊँगा या आऊँगी। तो आप लोगों को जो समस्या है वो दूर हो जाता है। वो आप उस पर प्रयास करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं और आपको अंत में सफलता भी मिलती है। आपको एक अच्छा स्थान मिलता है, सम्मानजनक स्थान मिलता है। आपके प्रति लोगों का जो नज़रिया है वह बदलता है, क्योंकि आपने उस काम को किया। यहाँ पर यह भी कह रहा है कि उनके बुरे दिन भी भले हो जाते हैं। बुरे मतलब खराब दिन। जब लोग वीर प्रतिज्ञा ठान लेते हैं कि नहीं मुझे यह काम करना है, तो वो उस काम को कर देते हैं और उनके इस प्रतिज्ञा से उनके जो खराब दिन होते हैं, बुरे दिन होते हैं, वे भी अच्छे दिनों में बदल जाते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। कह रहा है कि सब जगह यानी हर जगह, सब काल में, काल मतलब समय, सब समय, वे ही मिले फूले फले। वही मिलते हैं, वही साहसी लोग मिलते हैं। और फूले फलना मतलब आगे प्रगति करना, और वही लोग आगे प्रगति करते हैं। जो लोग भाग भरोसे छोड़ देते हैं कि नहीं मेरे भाग में जो लिखा होगा वही होगा,
तो भगवान भी ऐसे लोगों की मदद नहीं करते हैं और वे लोग सच में पीछे छूट जाते हैं। लेकिन उन्हीं में से कई लोग अपनी प्रतिज्ञा ठान लेते हैं कि नहीं, मुझे अपने बुरे दिनों से लड़ना है, कठिन परिश्रम करना है, तो वे लोग अपने दिन को अपने कर्म से बदल देते हैं। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत हुई? तो चलिए हम लोग चलते हैं अगली पंक्ति की ओर। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। कह रहा है कि आज करना है, जो भी काम वो ठान लेते हैं कि उस काम को आज करना है, तो वो आज ही करके रहते हैं। काम जो शुरुआत करते हैं उस काम का अंत भी करते हैं। जैसे आप लोग को जब होमवर्क मिलता है, गृह कार्य मिलता है, तो आप लोग घर जाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि चलो अरे पापा आ गए होंगे, थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं। आप लोग काम को बीच में अधूरा छोड़कर मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं। फिर से पढ़ने बैठते हैं, फिर थोड़ा सा लगता है मम्मी खाना बना ली होगी, चलो जाकर कुछ खा लेते हैं, और उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। फिर आप अपना पढ़ाई बीच में ही अधूरा छोड़कर खाना खाने चले जाते हैं। यह वीरता की निशानी है क्या? नहीं। वीर क्या करते हैं, जो भी काम शुरू करते हैं उसे खत्म करने के पश्चात ही दूसरा काम शुरू करते हैं। अगर आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लें, पहले अपना गृह कार्य पूरा कर लें, तब जाके आप दूसरा काम करें। मोबाइल चलाएं, खाना खाएं, गाना सुनें, इत्यादि बहुत सारे अन्य काम। अगर आप आज के काम को कल पर छोड़ देंगे तो क्या होगा, आपका वो काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे अगर आपको गृह कार्य दिया जाता है तो आप रात में बोलते हैं कि कल सुबह उठ के मैं अपना गृह कार्य कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन जब सुबह होती है तो उठने का मन ही नहीं करता है, विद्यालय जाने का मन ही नहीं करता है, लेट हो जाता है। जब विद्यालय में पहुँचते हैं तो याद आता है कि ओह, मैंने तो कल रात गृह कार्य किया ही नहीं। जब आप शिक्षक के पास जाते हैं तो आपको दंड मिलता है, सज़ा मिलता है। सब क्लास में बच्चों के सामने आपको क्या, एक समस्या यानी बुरा भला सहना पड़ता है। अगर वही गृह कार्य आप पूरा कर लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, नहीं मैंने अपना गृह कार्य किया है, जैसे ही मेरे शिक्षक गृह कार्य मांगेंगे मैं अपना गृह कार्य दे दूंगा या दे दूंगी। ठीक है, तो कभी भी अपना काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। कह रहा है कि जो वीर होते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, जो कहते हैं उसे कर दिखाते हैं। वो अनर्गल बातें नहीं करते हैं, जो उन्हें करना होता है वही कहते हैं, और जो सोचते हैं वो करते हैं। जो कुछ कर दिखाने के लिए वह तत्पर रहते हैं। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है कि आप लोग बड़े होकर क्या बनेंगे, तो आप लोग कहते हैं सर हम डॉक्टर बनेंगे, कोई कहती है हम इंजीनियर बनेंगे, कुछ लोग शिक्षक भी बनना चाहते हैं। तो ये सिर्फ कहने से होगा नहीं, आपको इसके प्रति कर्म करना होगा, काम करना होगा, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे, आपको सफलता मिलेगी। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सब कही। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही। कह रहा है कि जो वीर होते हैं वे सुनते तो सबकी हैं, सबकी बातों को अच्छे से सुनते हैं, लेकिन करते अपने मन की है कि उनका मन क्या कहता है। सबका सुनना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि आप बड़े होकर डॉक्टर बनो, डॉक्टर में बहुत अच्छा स्कोप है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं आप बड़े होकर इंजीनियर बनिए, इंजीनियर बनने में ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं आप शिक्षक बनो। लेकिन आप अपने मन की बात सुनिएगा, आपका मन क्या कहता है। हो सकता है कि आपको ना डॉक्टर बनने की इच्छा हो, ना टीचर बनने की इच्छा हो, ना इंजीनियर बनने की इच्छा हो। आप हो सकता है कि साइंटिस्ट बनने की इच्छुक हो, कोई खिलाड़ी बनने की इच्छुक हो। आज खेल में भी देश दुनिया का नाम हो रहा है,
क्रिकेट में आप देख रहे होंगे कि अभी क्रिकेट कहाँ से कहाँ जा रहा है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रही हैं। खेल जगत में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, यहाँ फुटबॉल, हॉकी और भी कई तरह तरह के बहुत सारे खेल, जिसमें सब पुरुष एवं महिलाएं दोनों बराबरी से बहुत अच्छा कर रही हैं और देश को प्रगति की राह पर ले जा रही हैं। तो कहता है कि वीर जो हैं वो हमेशा अपने मन की सुनते हैं, लेकिन सुनना तो सबका होता है, लेकिन करना अपने मन की होती है। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। कह रहा है कि इस जगत में, इस संसार में, इस दुनिया में आपकी मदद कोई और नहीं कर सकता है। अगर मदद कोई कर सकता है तो वो आप खुद हैं। आप खुद ही अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, और फिर आप अपने आप को उस पर काम करने के लिए अग्रसर कर सकते हैं और इस प्रकार अपने आप की मदद कर सकते हैं। कह भी रहा है कि इस जगत में, इस संसार में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। आपकी मदद अगर कोई कर सकता है तो वह आप खुद ही हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। कह रहा है कि भूल कर भी वे किसी दूसरे का मुंह नहीं तकते रहते हैं कि मेरा काम तुम कर दो, मेरा काम तुम कर दो। ऐसा कभी नहीं करते हैं। वीर अपना काम खुद से करते हैं, किसी के भरोसे बैठे नहीं रहते हैं। कहता है कि वीर ये भी कहते हैं कि कौन ऐसा काम है जिसे मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कोई काम नहीं जिसे मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको कोई काम मिले तो उससे घबराना नहीं चाहिए कि हाँ यह कोई नया काम है, यह नया चीज़ है, मेरे से नहीं होगा, ये नहीं सोचना है। आपको उस काम को करना है, उसके प्रति अग्रसर रहना है। प्रयास करते 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 ऐसा समय आएगा कि वह काम भी आप आसानी से करने लगेंगे। तो कहता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो एक साहसी, एक वीर नहीं कर सकते। तो चलते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। कहता है कि कर्मवीर कहते हैं कि वह अपने समय को यूं ही नहीं बिताते, बिना मतलब, यूं मतलब बिना मतलब के बिता देना। जैसे आप ही हैं, कभी कभी कहते हैं कि अरे शाम हो गया, चलो थोड़ा सा घूम टहल के आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे देख के आते हैं। कहीं आस पड़ोस में थोड़ा सा कहीं झगड़ा हो रहा हो, उसे बिना मतलब के देखते रहते हैं। वह देखने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, वीर को कोई लाभ नहीं होता है। वह ये सब काम नहीं करते हैं, वे समय इसमें नहीं व्यर्थ करते हैं। अपने समय को सही उपयोग करते हैं, सही दिशा में उपयोग करते हैं ताकि उनसे वो फ़ायदा मिले। कहता है काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। अगर वीर को काम दे दिया जाए तो वो बातें नहीं बनाते हैं कि अरे नहीं अभी तो ये काम नहीं करेंगे, ये काम हमसे नहीं होगा, इस काम के लिए हम नहीं हैं। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये काम क्या है, ये काम तो मैं नहीं करूँगा। वीर इन सब बातों से बिल्कुल अलग हटके कहते हैं कि काम करने की जगह वो बातें नहीं बनाते, वो काम करते हैं। बातें बनाना वीर की निशानी नहीं है। जैसे आप लोगों को कभी होमवर्क दिया जाता है, कुछ याद करने के लिए दिया जाता है, तो आप लोग तरह तरह के बहाने ले आते हैं कि सर रात में तो लाइट चली गई थी तो मैं कैसे याद करता, सर रात में मेरे यहाँ मेहमान आ गए थे तो मुझे पढ़ने में नहीं बना। ये सब बहाने हैं, ये सब बहाना नहीं बनाना चाहिए। आपको जो काम मिलता है आप उस काम को श्रद्धापूर्वक करते रहिए। आपको श्रद्धापूर्वक करने पर आप जरूर वीर बनेंगे, अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। कह रहा है कि आजकल, कहता है आज का काम कल पर टालना, कि सर आज नहीं करेंगे कल कर देंगे। ऐसे करते करते एक एक दिन बीतता जाता है और वो अपना दिन समय गंवाते जाते हैं। कभी वो प्रयास नहीं करते हैं। प्रयास करने से ना होगा, आप लोग किसी काम को कल पर टाल देंगे
तो कल पर टालने से वो काम का होगा तो काम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ आपका एक दिन बर्बाद जरूर हो जाएगा। वही कहता है कि कोई भी अगर वीर है, साहसी है, तो वो काम को अगले दिन टालता नहीं है। कहते हुए कहा भी गया है, एक दोहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुड़ी करेगा कब। जो कल का काम है वो आज कर लो, और जो आज का काम है अभी कर लो, पल में प्रलय होएगा। कह रहा है कि कल क्या होगा किसने देखा है, कल क्या होगा किसने देखा है, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। इसीलिए कल का काम आज और आज का काम अभी ही कर लेना चाहिए, है ना। यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। कह रहा है कि जो प्रयास करने में कभी भी अपने मन को नहीं मारते, जी नहीं चुराते हैं कि नहीं हम यह प्रयास नहीं करेंगे, हम यह काम नहीं करेंगे, ऐसा करने से वो जी चुराते हैं तो वे काम से दूर भागते जाते हैं और वे कर्म के प्रति श्रद्धा नहीं रख पाते हैं। ऐसे में उन्हें आगे चल के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बात है वह कौन है जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। कह रहा है कि बात है कि वह कौन सा ऐसा काम है जो एक वीर के लिए नहीं होती है। वह कोई ऐसा काम नहीं है जो वीर के लिए नहीं होती है। आज ही जब दुनिया में पहले कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि दुनिया कभी चांद पर पहुंच सकती है, लेकिन चांद पर पहुंचा गया है कि नहीं। चांद पर सबसे पहले जाने वाले कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और भारत की तरफ से सबसे पहले चांद पर कदम रखने वाले कौन थे, तो राकेश शर्मा। तो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि चांद पर भी कोई आदमी जा सकता है, लेकिन कर्मवीर जो अपने काम के प्रति निष्ठा रखते हैं वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। वो चांद पर भी जाकर कदम रखाते हैं। हाँ, कहा गया है कि वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। अगर आप कोई कठिन कार्य को सरलता से आसानी से कर देते हैं तो आप दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं कि अरे वाह देखो तो वह काम कर दिया तो हम भी कर सकते हैं। जब वो आदमी कर सकता है, वो लड़की कर सकती है, वो लड़का कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। यह सब सोचकर आप आगे अग्रसर बढ़ते हैं। तो वह जो सबसे पहला जो काम करता है तो वो दूसरों के लिए, बाकी लोगों के लिए उदाहरण बन जाता है। उदाहरण यानी एक एग्जाम्पल बन जाता है। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। कह रहा है कि चिलचिलाती धूप, एकदम कड़ाके की धूप पड़ रही हो, एकदम दोपहर का समय हो, वैसे समय भी जो कर्मवीर होते हैं वह अपना आप को काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। वे उसे शीतल बना देते हैं। कहते हैं कि सबको तो धूप लग रही है, लेकिन मैं वीर हूँ, मुझे धूप नहीं लगेगी, और वह धूप में भी काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो धूप नहीं उनके लिए शीतल छाया हो, वैसे वह काम करते जाते हैं। कहता भी है कि चिलचिलाती धूप को वे चांदनी बना देते हैं, और काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। कह रहा है कि जब समय आता है, जब काम पड़ता है, तो वो शेर का भी सामना कर लेते हैं। शेर का सामना करना मतलब कठिन से कठिन समस्या का सामना करना। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। कह रहा है कि जो कि हंस हंस के, हंसते हंसते लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना का मतलब कठिन समस्या को झेलना, कठिन कार्य करना। हंसते हंसते वो कठिन से कठिन काम कर लेते हैं, उसे कहते हैं लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कठिन कार्य करना। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। कह रहा है कि जिनके जी में यानी मन में वो ठान लेते हैं कि उन्हें कोई काम करना है, तो वे कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से कर देते हैं, एकदम सरलतापूर्वक कर देते हैं। आगे कहता है
कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। कहता है कोस चलना, मतलब अगर बहुत लंबी दूरी चलना हो तो भी वो नहीं कहते हैं कि हाँ हम थक गए हैं, वे चलते जाते हैं अपने रास्ते पे चलते जाते हैं, कभी वो थकने का नाम नहीं लेते हैं। और यहाँ कहा गया है कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। कौन सी गांठ, मतलब गांठ मतलब कोई कठिन कार्य, कौन सा ऐसा कठिन कार्य है जिसको वो खोल नहीं सकते हैं यानी कर नहीं सकते हैं। तो वे ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको नहीं कर सकते हैं, सब काम को करते हैं और करने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब हम किसी काम को करने का प्रयास करते हैं तो उस काम में हमें कभी भी असफलता नहीं मिलती है, हम लोग प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। जैसे किसी बच्चे को अभी कोई गणित में कोई समस्या हो, हिंदी में कोई समस्या हो, तो उस काम को करने के लिए वो कभी प्रयास नहीं करते हैं। प्रयास जब भी वो करेंगे तो उनको उस सब्जेक्ट में, उस विषय में सफलता जरूर मिलेगी। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते। कह रहा है कि जो काम को आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, उसे बीच में कभी नहीं छोड़ते हैं, वे अपने काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। बीच में काम छोड़ना किसी वीर की निशानी नहीं है। जो काम बीच में अगर कोई छोड़ के चला जाए तो वो कभी वीर नहीं है। जैसे आप कभी अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो और कभी किसी दूसरे से झगड़ा हो जाए तो क्या अपने दोस्त को बीच में छोड़ के चले आएंगे? नहीं, यह वीरता की निशानी नहीं है। आपको उसका समाधान निकालना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। आपको किसी काम को बीच में छोड़ना शोभा नहीं देगा। सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते। कह रहा है कि जो किसी कार्य को करने में जो सामना करते हैं, कठिन कार्य को करने में जो समस्याएं आती हैं, उनको वे पीछे नहीं छोड़ते। मुंह मोड़ना मतलब उससे काम दूर भागना, उस काम को वो लगन से, मेहनत से करते हैं। जो गगन के फूल, कह रहा है कि जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। कह रहा है कि गगन से फूल तोड़ने की बात कर रहा है। कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। क्या ये वीर कोई बोलेगा? वृथा है क्या, बिना मतलब के ये बातें हैं? क्या कोई सच में तारे तोड़ ला सकता है? नहीं। तो कर्मवीर ऐसी बातें नहीं कहते हैं कि हाँ मैं आसमान से फूल तोड़ लाऊंगा। वीर जो काम वो कर सकते हैं वही बोलते हैं। कहा भी जा रहा है कि जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। कह रहा है कि वो गगन से फूल तोड़ने की बातें नहीं करते हैं। अगर उनके पास संपदा यानी संपत्ति भी आ जाती है, पैसे भी आ जाते हैं, धन भी आ जाते हैं, फिर भी वे कभी घमंड नहीं करते हैं, वे नम्रता के साथ रहते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन। कह रहा है कि हीरा उनके हाथ से, अगर किसी वीर के हाथ से, कार्बन मतलब होता है कोयला, अगर उनके हाथ में कोयला भी दे दो तो वे उसे हीरा बना देते हैं। कोयला को भी क्या बना देते हैं? हीरा। हीरा और कोयला दोनों कार्बन के ही अंग हैं। हीरा जो है कोयले की खान से ही प्राप्त की जाती है। और कह रहा है कि अगर आप किसी वीर को, कर्मवीर को कोयला भी हाथ धरा देते हैं तो वो कोयले से भी वो क्या करता है? हीरा बना देता है। कोयले से भी क्या करता है? हीरा बना देता है। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। कांच मतलब शीशा, वे शीशा को भी क्या करते हैं? एक रतन, आभूषण के रूप में बदल देते हैं। अपनी कारीगरी से, अपने मेहनत से उसको ऐसा आकार दे देते हैं कि वह कांच नहीं रह जाता है, एक आभूषण में बदल जाता है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कर्मवीर अपने मेहनत से एक कांच यानी कि शीशा, बहुमूल्य, उसको एक बहुमूल्य चीज़ में बदल देते हैं। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। कह रहा है कि पर्वतों यानी पहाड़ों को काट कर वह रास्ता बना लेते हैं। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना ही होगा। उन्होंने क्या किया?
पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। उस रास्ते से बहुत लोगों को सुविधा हुई, जो उन्हें दूसरे रास्ते पर घूम के जाना पड़ता था। उस पहाड़ के कट जाने से वो रास्ता छोटा पड़ गया और बहुत लोगों को वहाँ गांव से अस्पताल जाने में मदद मिलने लगी। तो कह रहा है कि जो वीर होते हैं पर्वतों को काट कर रास्ता बना लेते हैं। सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। मरुभूमि मतलब होता है मरुस्थल, जहाँ रेत ही रेत होते हैं, बालू ही बालू होते हैं। वैसी जगह पर वे नदियाँ बहा देते हैं, यानी कि पानी खोज डालते हैं। ये कर्मवीर की निशानी है। अगर वे वीर नहीं होंगे तो कहेंगे कि अरे मरुभूमि में कहाँ पानी मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, चलो बैठ जाओ, और वे प्यासे रह जाएंगे। लेकिन कर्मवीर वैसे जगह पर जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, मरुभूमि है, चारों तरफ रेत ही रेत है, वहाँ भी वे नदियाँ बहा देते हैं। ठीक है। गर्भ में जलराशि के बेरा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। गर्भ में जलराशि मतलब होता है बहुत सारा पानी। तो बहुत सारा पानी कहाँ मिलेगा? बहुत सारा पानी समुद्र में मिलेगा। समुद्र बहुत विशाल होता है। कह रहा है कि गर्भ मतलब बीच में। जो वीर होते हैं वो समुद्र के बीच में भी बेरा यानी कि नाव, जलयान वो चला देते हैं। कह रहा है कि जहाँ समुद्र के बीच में लहरें चारों तरफ से उफान मारती है, जहाँ नाव या जलयान चलाना मुश्किल है, वहाँ भी कर्मवीर अपनी साहस से वहाँ पर नाव चला देते हैं, जलयान चला देते हैं। वे डरते नहीं हैं। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। कह रहा है कि अगर उन्हें जंगल में अकेला छोड़ दिया जाता है तो वे घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। वहाँ भी वो जीने की रास्ता खोज लेते हैं। वहाँ भी वो आसानी से रहने के लिए प्रबंध कर लेते हैं। वे जंगलों के ही फल फूल खाना शुरू कर देते हैं, उस रूप में अपने आप को ढाल लेते हैं। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। भेद नभतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। कह रहा है कि भेद मतलब होता है रहस्य, नभ मतलब आकाश, तल मतलब नीचे भूमि। कह रहा है कि आकाश यानी ऊपर नीचे सब जगह का रहस्य वे बतला दिए। सब जगह का रहस्य वीर क्या कहते हैं? जानते हैं, बतला देते हैं कि ऊपर और नीचे का क्या रहस्य है। सारी बातें वीर से छुपी नहीं रहती हैं। है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। कह रहा है कि तार की सारी क्रिया मतलब छोटे छोटे चीज़ों को भी वो विस्तार रूप से बता देते हैं। सारी जो छोटी छोटी बातें होती है वे सारी बातों पर वो गौर फरमाते हैं और उनको अपने हिस्से में लेकर आते हैं। कार्य स्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ। कह रहा है कि वे कभी भी यह नहीं पूछते कि जो हमें काम करना है वह किस जगह पर है, कैसी जगह पर है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं हैं। ऐसा वे वीर कभी नहीं पूछते हैं। वीर काम करने के प्रति इतना लगनशील होते हैं कि वे कभी नहीं पूछते हैं कि मुझे किस जगह पर काम करना है, कहाँ पर काम करना है। वे काम के प्रति इतना लगनशील होते हैं कि कोई भी जगह उन्हें भेज दिया जाए तो वो अपने उतना ही लगन से, उतना ही मेहनत से काम करते हैं। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ। कह रहा है कि वे वहाँ पर असंभव को भी संभव कर देते हैं। मतलब जो काम कोई नहीं कर सकता है वे कर्मवीर अपनी मेहनत से, अपने लगन से उस काम को कर देते हैं। अपने साहस से, धैर्य से उस काम को कर देते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। उलझने मतलब समस्याएं, जहाँ पर वीर को जितनी समस्याएं आती है, जितनी भारी भारी समस्याएं आती हैं, वे उतना ही वहाँ पर नया उत्साह दिखाते हैं। वे वहाँ पर वे नया उत्साह के साथ उस काम को करते हैं और उन समस्याओं से दूर हटते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। कह रहा है विरोधी मतलब दुश्मन। जितने भी दुश्मन होते हैं वे आपके काम में अड़चन डालते हैं, बाधा डालते हैं,
लेकिन वीर इन सब से घबराते नहीं हैं। कितने भी बाधा आ जाएं, कितने भी दुश्मन आपके बीच में अड़चन डाल लें, वे क्या करते हैं, वे अपना काम करके ही वहाँ से निकलते हैं। मन में ठान लेते हैं कि हमें यह काम करना है, तो वह काम अपना करके ही वहाँ से निकलते हैं। वह कभी भी हार नहीं मानते, पीछे नहीं भागते कि हाँ मेरे काम में कोई अड़चन डाल रहा है, हम यह काम नहीं करेंगे। वह अड़चनों से भी लड़कर, समस्याओं से भी लड़कर अपने आप को आगे लाते हैं और उस काम को जब तक पूरा ना हो वह पीछे नहीं हटते हैं। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के है जहाँ डेरे डले। कह रहा है कि जितने भी प्रकार से अभी जितने भी देश हैं सब फूले फल रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, जैसे बुद्धि में, विद्या में, धन में, विभव में, हर तरह से वहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ऐसी चीज़ें जहाँ मौजूद हैं वहाँ पर कर्मवीरों की संख्या अधिक है। वहाँ पर कर्मवीरों की संख्या अधिक होने के कारण सब लोग अपने लगन से, अपने मेहनत से उस काम को करते हैं और अपने जज्बे के साथ देश की प्रगति करते हैं, देश को आगे बढ़ा के ले जाते हैं। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। कह रहा है कि यह जो देश आगे प्रगति कर रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है, उनमें वीर सपूतों का बहुत बड़ा हाथ है। वीर सपूत ही अपने कर्म से देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई तभी। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। कह रहा है कि ऐसा देश जहाँ कर्मवीरों की संख्या ज़्यादा होगी, जहाँ कर्मवीर ज़्यादा संख्या में जन्म लेंगे, ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, वही देश आगे बढ़ेगा, फूले फलेगा और आगे प्रगति करेगा। तो प्यारे बच्चों, यह कविता आपकी समाप्त हुई। अब आप इसमें से बताइए, क्या आपको यह कविता अच्छी लगी? बिल्कुल, अगर आपको यह कविता अच्छी लगी तो आप भी आज से कर्मवीर बनिए। किसी काम को करिए तो निष्ठा के साथ करिए, अपनी पूरी हिम्मत और दम लगा के कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपका यह काम है कि इस पाठ से जितने भी शब्द हैं उनका आप अर्थ समझिए और इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।